हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। लेकर के आए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में। ये सवाल मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं, यहाँ से ज़रूर आता है सवाल। ठीक है ना। तो यहाँ हम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देखेंगे, जो कि आपके कुछ एनिमल्स में अलग अलग तरीके से आपका रेस्पिरेशन होता है और अलग अलग तरीके से वहाँ एक्सक्रीशन होता है। तो भैया देखिए, ऐसा है, यहाँ से आपको याद करना होता है कि बॉडी सरफेस से जब आपका रेस्पिरेशन होता है तो किस में होता है। तो ऑप्शन रहता है आपका स्पॉन्जेस, ल्यूकोसोलिनिया, सिलेंटेटा, हाइड्रा। ये तो हाइड्रा तो इसका एग्जांपल ही है। फिर भी जो आपके सिलेंटेट होते हैं और स्पॉन्ज होते हैं बॉडी सरफेस से करते होते हैं। अगर बॉडी सरफेस के बाद आपका देखोगे तो आपका ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, तो जहाँ पर अगर गिल्स का यूज होता है। सवाल आता है कि कई बार तो ये क्वेश्चन आता है कि गिल्स से अगर रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल आपका होगा क्रस्टेशियंस, कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस। तो यार ये क्रस्टेशन का सवाल थोड़ा फंस जाता है पेपर में, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका एक सवाल तो यही आता है कि अगर रेस्पिरेशन स्किन से होता है। देखो यार, बॉडी सरफेस और स्किन अलग चीज़ें हैं। आप कभी भी बॉडी सरफेस को स्किन के साथ मैच मत कर देना। स्किन से अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है अगर आपका स्किन से होता है। तो ये पहली बात तो यही ध्यान रखनी है। दूसरा आपको एग्जाम्पल में एनिलिडा और एम्फीबियंस याद रखना है। एम्फीबियंस में फ्रॉग होता है, वो ऐसा कर लेता है क्यूटेनियस वाला, और एनिलिडा में अर्थवर्म आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। ये अर्थवर्म का एग्जाम्पल काफ़ी खास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकियल। ट्रैकियल में आप देखोगे कि ट्रैकिया जो है वो आपका इसमें काम आता है। देखो यार लिखा है एक्टोडर्मल ट्यूब, तो आपको बता दूं कि जो भी ट्यूबुलर पार्ट है, जैसे कि इंटेस्टाइन भी है, जैसे कि ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई, ये सब आपके एक्टोडर्मल टिश्यू एक्टोडर्मल होते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा, आपको कॉकरोच में तो आपको पता ही होगा कि ट्रैकिया से होता है। बाकी आपको सेंटीपीड्स में, मिलीपीड्स में, इनमें सब में आपको एक्टोडर्मल, ये सॉरी ट्रैकियल मिलेगा। नेक्स्ट है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यार लंग्स वाला तो आपको पता ही है किस किस में होता है। बुक लंग्स और बुक गिल का सवाल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। बुक लंग्स जो होते हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं, अरेक्निडा में मिलते हैं। एक सवाल ये भी याद रखना कि अरेक्निडा के मेंबर जो होते हैं वो आपके स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन जो है वो आपके अरेक्निडा में आते हैं। नेक्स्ट है बुक गिल। बुक गिल आपके कहाँ मिलते हैं, लिम्यूलस में मिलते हैं, किंग क्रैब में मिलते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल भी होता है जो कि कई सौ साल से एक जैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यार यहाँ से ज़रूर सवाल मिलेगा, ज़रूर इसको आप टेबल को लर्न करने की कोशिश करना। इसमें से भी आप बुक लंग्स और बुक गिल के दोनों के सवाल को अच्छे से देखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ आपको कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेंगे जो कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स में मिलते होते हैं। इसका सवाल भी पेपर में ज़रूर आता है। जैसे पोरीफेरा और सिलेंटेटा है, इनमें आपका डिफ्यूजन से हो जाता है, ठीक है, बॉडी सरफेस से ही। नेक्स्ट आपका प्लेटियलमन थी, जो कि आपके प्लेटफॉर्म से, यहाँ आपके प्रोटोनेफ्रिडे होते हैं, फ्लेम सेल जिनको कहा जाता है। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो जरूर याद रखना। ये फ्लेम सेल का सवाल जो है आपको एम्फियोक्सिस का भी आएगा। ये पूछा जाता है आपसे ना कि एम्फियोक्सिस में फ्लेम सेल्स होती हैं, या फिर वहाँ उसको हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स होता है। ठीक है। तो ये आ जाता है एम्फियोक्सिस में भी। बच्चों का गलत हो जाता है सवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है एस्केलमंथीज राउंड वर्म, जो कि आपका एक्सक्रीटरी कैनाल्स होते हैं, इसको रेनेट सेल भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखना। ट्यूब लाइक होता है तो उसको रेनेट सेल कहते हैं, वो एक्सक्रीटरी कैनाल होते हैं। एनिलिडा में आपको जो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यहाँ आपको मेटामेरिज्म मिलता है, ये आप ध्यान रखना। मेटामेरिज्म का सवाल आ जाता है पेपर में। यहाँ पर आपको नेफ्रिडिया मिलते हैं, ठीक है। और रिपीटेशन ऑफ नेफ्रिडिया भी होता है, ऑर्गन का रिपीटेशन होता है सेगमेंट के साथ में। नेक्स्ट आपके क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में आपका आएंगे प्रोन। तो एक तो यार ये बात जरूर पता होगा, क्रस्टेशियंस प्रोन है, एर्किनिडा स्कॉर्पियंस है, स्पाइडर है, इस तरह के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, ये दोनों सवाल इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना पेपर बनता नहीं है। ये पेपर में छपते ही हैं, मतलब ऐसा ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे क्रस्टेशियंस में आपको एंटीनरी कैनाल मिलेगी, ग्रीन ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस बार आने की संभावना 100% लग रही है मुझे इसकी। नेक्स्ट है अरेक्निडा में आपको स्कॉर्पियंस में आपको कोक्सल ग्लैंड मिलती है, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं कुछ स्पाइडर्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट, सेंटीपीड और मिलीपीड। यहाँ पर आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड यूरेट सेल मिलती होती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल आपको पता ही होगा, और यूरेट सेल भी आपको पता होगा। यूरेट सेल वगैरह जो होती हैं स्टोर करके रखती हैं वेस्ट सब्सटेंस को। ठीक है। नेक्स्ट है जी मोलस्का। मोलस्का में आपका क्या होता है, रीनल ऑर्गन और रीनल सैक होती है। देखो यार वहाँ पर आपको मोलस्का में कुछ जगह पर देखोगे ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या फिर आपने देखा होगा कैबर्स ऑर्गन जो आया था पेपर में, वो भी आपका एक्सक्रीटरी होता है। ठीक है ना, कैबर्स वाला ऑर्गन। एक तो ये, दूसरा आप सवाल एक और बताता हूँ यार, वो जो लीच होती है, नेरिस होती है जो उसकी आपकी नेरी, उसमें आप बोट्राइडल टिश्यू होता है, आपने देखा होगा। बोट्राइडल टिश्यू जो होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, वो भरा होता है वहाँ पर, उसी वजह से वहाँ पे कैविटी भी नहीं होती बोट्राइडल टिश्यू की वजह से।
वो जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा, तो यार जो किडनी होती हैं, टाइप्स ऑफ किडनी है, फिर मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, वो सब अलग बातें होती हैं। तो यार यहाँ से जरा सी वीडियो थी छोटी सी, इसमें से आपको 1-2 सवाल मिलने की संभावना है। होप सो आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ देर बाद फिर से मिलेगी। थैंक यू।